एक बार फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, अब क्या लगता है अगले आइंदा का लाहे अमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अभी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है, कल इसे चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल मैं इस पे आता हूं, लेकिन सबसे पहले आज जो कुछ हुआ अगर हम उसका इहाता कर लें तो वैसे तो हुकूमत ये कहती है कि सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हम दे रहे हैं इमरान खान को और उनकी लाइफ को भी थ्रेट है, लेकिन आज जब वो पहुंचे वहां पर तो उनकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर वो पैदल उतर के आए, जो वॉक थ्रू गेट था उसको उठा के एक साइड पे फेंक दिया गया। बिल्कुल इंतहाई अफरा तफरी थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, जिस तरीके से आज उन्होंने एक सिर्फ जाती इंतकाम के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इमरान खान की गाड़ी को जी के उतर के आए, वो पैदल चल के आए, और फिर इसमें एक मुझे साजिश की बू आती है कि ये वॉक थ्रू गेट जो है ये देखिए हटा के एक साइड पे रख दिया गया। इतने लोग वहां पे चले गए, किसी के पास क्या है नहीं है, असला है नहीं है, कोई चेकिंग नहीं। आज उन्होंने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया इमरान खान की सिक्योरिटी पर, इंतहाई अफसोसनाक। और इससे जो इनके ईवल डिजाइन है, मैं आपको बताऊं, जो इनके घटिया डिजाइन है, इनका जो नीचनेस है वो आपको नजर आ रहा है कि ये वैसे तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट है, आप जलसों में ना जाएं, ये ना करें, लेकिन यहां पर इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स में जब वो आ रहे थे तो आज जो वजारत दाखिला ने, इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रवैया अपनाया इमरान खान से, उससे इनके जो ईवल डिजाइन है वो बिल्कुल सबके सामने आ गए। दूसरा, कमरा अदालत के अंदर अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। राजा जवाद साहब ने उनको 1 लाख के मचलके पर 1 सितंबर तक उनकी जमानत ले ली। अब उसके बाद वो F8 में अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वहां पर भी जो दफा 144 का मुकदमा है उसमें क्योंकि दूसरे कायदीन की भी जमानत हो चुकी है, तो इट इज वेरी लाइकली कि खान साहब की वहां पर भी जमानत हो जाएगी। इमरान खान की जहां तक आपने स्ट्रेटेजी का सवाल किया, तो वो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें बहुत ही रिकंसिलिएटरी टोन थी, बड़ी हकायक पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ था, उसकी तस्दीक हो चुकी, तो फिर उसके बाद जब दोबारा उन्हें पुलिस के हवाले किया गया तो मैंने कानूनी एक्शन की बात की, और वो कानूनी एक्शन आज बाबर अवान साहब ने अदालत में बताया कि हमने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये खौफजदा है तहरीक इंसाफ से, इतने बड़े बड़े जलसे तारीख में नहीं हुए किसी जमात के जो तहरीक इंसाफ ने किए, और हम ज़िमनी इंतखाब जीत रहे हैं, पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो ये हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़ात को बचाने के लिए इस मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं इनको कि आप इलेक्शंस करवाएं, वही पाकिस्तान का एक जो मसाइल हैं उसका वो हल है। तो इलेक्शन पर ही फोकस है खान साहब का और उसी की तरफ वो जा रहे हैं, और उसी के लिए जलसे और वो सारी जो कैंपेन है उसी की तरफ वो जाएंगे। लेकिन उन्होंने आज जो कहा कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, वो बात उन्होंने बिल्कुल सच कही। जो हमने यहाँ पर आज रवैया देखा, जिस तरीके से सैलाब ज़दगान बेचारे रुल रहे हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, असासे बेचे जा रहे हैं, और जो सारे जो हुकूमती अकाबरीन हैं वो बाहर हैं। तो ये एक जो इमरान खान साहब ने जो एक नक्शा खींचा, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने सही तर्जमानी की। ठीक है समी साहब, ये भी फरमाइएगा कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुल्क के अंदर जो आवाम है उनकी जानिब से तो हुकूमत पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन उस प्रेशर को हुकूमत की जानिब से सीरियस नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है, तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा मुल्क पर? देखिए, जो विल ऑफ पीपल है वो फाइनली वो प्रिवेल करेगी, क्योंकि देखें इस मुल्क में इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, और ये जो हुकूमत है जिस तरीके से ये अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रही है। तो कल जो इमरान खान साहब ने हरीपुर में जो उनकी तकरीर का इख्तिताम था वो ये था कि मेरी कॉल के लिए तैयार रहें, मैं कॉल दूंगा तो हम सब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि मेरी कॉल से पहले इंतखाबात हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब तैयार हैं, अगर किसी ने लड़ाई लड़नी है तो लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर इलेक्शंस करवाने के लिए गुफ्तगू करनी है तो वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ये जो पब्लिक प्रेशर है, और इस वक्त आप देखें ना फिर डॉलर 230 रुपए तक चला गया, तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो इस्तेहकाम है सियासी
वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सिस्टम से बाहर निकाल के वो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो एक हकीकी हुकूमत की ज़रूरत है और वो इंतखाबात ही उसका तयन कर सकते हैं। तो इवेंचुअली वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स द पोल और इलेक्शन ही वाहिद हल है। और हम उसी तरफ, मुझे लगता है कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। समी साहब, मुल्क के वसीतर मफाद में इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहीं ना कहीं किसी मेज पर बैठना होगा ताकि डिसाइड किया जा सके कि इंटरिम सेटअप किस तरह का होगा, कब इलेक्शन होंगे, उसके लिए कब जो है वो कोई जो है वो हिकमत अमली अपनाई जाएगी। देखिए, उसमें तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में बहुत लचक पैदा की है। वो हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। कल शौकत तरीन साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत, निगरान हुकूमत और इंतखाबात के हवाले से बात करना चाहे तो हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले आप तारीख का ऐलान करें। तो तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार है। इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत को लेना होगा और हुकूमत ही, क्योंकि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन असम्बलियां तोड़ना हुकूमत का काम है। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से जो पहले एक था बात के जी जब तक अनाउंसमेंट ना हो कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैं शौकत तरीन साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे एक रवैये में थोड़ी सी ये तब्दीली जरूर नजर आई है कि इलेक्शंस के हवाले से अगर गुफ्तगू इस वक्त भी करे हुकूमत, संजीदा गुफ्तगू, तो तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। ठीक है समी साहब, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को आउट किया जा सके, तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरी जानिब ये जो हरबे हैं ये उनके नाकाम भी होते जा रहे हैं। अदालतों से भी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक ये जो इंतखाबात हैं इनको हुकूमत डिले कर सकती है? हुकूमत तो डिले उस तक उनकी असम्बली में मेजॉरिटी है, भले वो एक वोट की मेजॉरिटी हो। लेकिन मैं कल हरीपुर में भी था और मैं बहुत सारे जलसों में गया हूँ खान साहब के। आप यकीन करें कि एक जगह जलसा होता है, जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी तादाद में बहुत इजाफा हो चुका होता है। और मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को निकाल कर कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसकी मुद्दत तो 1 मिनट भी नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी तो 1 मिनट भी नहीं होगी। वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो सस्टेनेबल ही नहीं है, उससे सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकेगा। तो इसलिए हुकूमत जितना मर्जी ऊपर नीचे कर ले, अपने आप को बचा ले, इधर भाग जाए उधर भाग जाए, इवेंचुअली उनको इंतखाब कराना ही पड़ेगा। वो इससे बच नहीं सकते। कोशिश वो कर रहे हैं कि जी कहीं तौहीन अदालत में सजा दे दें, तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करवा दें, लेकिन कामयाब होने वाले वो नहीं है। इसलिए कि ये सियासी इस्तेकाम के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ का सिस्टम में रहना जरूरी है। ठीक है समी साहब, साथ ही रहिएगा अपने नाज़रीन। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।